हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? कृष्णन क्या है, राजाप्पा से कहता है कि तुम किसके नागराजन के अलम को देखकर जलते हो बोलकर। इसलिए उस बात पर राजाप्पा क्या कहते हैं, मैं क्यों जलूं, जले तुम्हारा खानदान बोलकर राजाप्पा कहता है। किसको कहता है? कृष्ण से कहता है। सभी क्या है, उसको चिढ़ाते रहते हैं कि कूड़ा है रे, कूड़ा है तेरा का क्या है, एल्बम कूड़ा है बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। और वो क्या है, अब उसे भी लग रहा था कि उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया था, क्योंकि उसके एल्बम में क्या है, बहुत सारे टिकट क्या है भरे हुए थे। वो अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम देखता है उसके एल्बम को देखकर उसको चीड़ हो रही थी ना, कूड़ा लग रहा था। तो राजाप्पा अब क्या करता है? उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था। किसने? राजाप्पा। वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, है ना, कोई कितना अपमान सह सकता है? एक बार कह सकता है, दो बार अपमान कर सकता है, लेकिन कितना अपमान सह सकता है? नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। किसका एल्बम लगा? अचानक एक एल्बम लगा है नागराजन के हाथ। बस यही ना, वह ना जाने क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। खाली क्या है, नागराजन को क्या उसके मामा के सिंगापुर से भेजा है ना एल्बम। उसे क्या पता कि टिकट को कैसे लगाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसे जमा जाता है, उसे क्या पता। वो तो क्या है, बना बनाई इसके एल्बम उसके हाथ लग गई है। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, और भला क्या समझे, वह क्या समझे भला। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। वो सोचता है कि जो टिकट कितना बड़ा होता है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू भी क्या है, उतनी ही बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। फिर वह सोचता होगा, कौन सोचता होगा? नागराजन सोचता है कि वो बड़े देश का टिकट है बोलकर, और इसलिए वो कीमती है। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे क्या है टिकट मैं क्या है लाऊंगा बोलकर वो कहता है। क्या कहता है बच्चों? झाड़ के लेके आऊँगा, यानी कि मैं भी क्या है उससे भी ज़्यादा क्या है टिकट मैं लेकर आऊँगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है बोलकर, एक नागराजन भला किस खेत की मूली है बोलकर एक मुहावरा है बच्चों। किस खेत की मूली बोलकर इसका क्या है बोलकर वो कहता है। राजाप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता है। तो राजाप्पा क्या कि एक दिन नागराजन के घर पहुंचता है। वो कहाँ पर पहुंचा? घर जाता है और वो ऊपर चला जाता है। नागराजन का कमरा ऊपर रहता है। क्योंकि बोले तो क्योंकि वो हमेशा आया जाया करता था। किसके घर को? नागराजन के घर को आया जाया करता था। किसी ने टोका नहीं, तो किसी ने टोका नहीं, चलो ये तो हमेशा आते जाते रहता है बोलकर, क्यों जा रहे हो, क्यों आए बोलकर कोई भी क्या है उसको नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वो क्या करते, ऊपर कमरे में जाता है, नागराजन के मेज के पास एक पड़ी कुर्सी को के ऊपर वो बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। थोड़ी देर बाद क्या है, कामाक्षी आती है। कौन थी कामाक्षी? नागराजन की बहन ऊपर आई, लेकिन नागराजन के कमरे पर वो आती है। भैया शहर गया है। तो कामाक्षी आकर कहती है कि भैया नहीं है, घर पर नहीं है, शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने पूछा? राजा। और राजाप्पा को हाँ कहने में हिकड़ी हो रही थी। तो कामाक्षी पूछते कि तुमने भैया के एल्बम को देखा है क्या बोलकर पूछती है। कौन पूछती है? कामाक्षी पूछती है। तो उसने पूछने पर क्या है, राजाप्पा को हाँ कहने में हिकड़ी हो रही थी, यानी कि उसने तो देखा ही नहीं था, वो हाँ नहीं कह पा रहा था। और बहुत सुंदर एल्बम है ना बोलकर पूछते हैं। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम ही नहीं है बोलकर कहती है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। तो राजाप्पा पूछता है तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कूड़ा कुड़ गया, यानी कि वह क्या है कुड़ गया, यानी कि भैया ने कहा। बोल तो भैया ने क्या है उसकी बहन को कहा था कि स्कूल में क्या है सबसे एल्बम क्या है मेरा ही बड़ा बहुत बड़ा है बोलकर कहा था। इसलिए सुनकर क्या है मुझे बहुत क्या हो रहा था,
ईर्ष्या हो रहा था। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा होगा, बोल के वो पूछता है। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, नहीं उसको चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि क्योंकि नागराजन के एल्बम की क्या है तारीफ हो रही थी वहाँ पर, है ना, इसलिए उसकी तारीफ को सुनकर के यहाँ पर राजाप्पा को क्या है चिड़चिड़ाहट हो रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजाप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। जो किताबें वहाँ पर बिखरे पड़े थे, उधर इधर पड़े थे ना, उसको क्या है वो टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। क्यों वो वहाँ पर क्यों आया था राजाप्पा, उसके एल्बम को लेकर जाने के लिए। किसके एल्बम को, नागराजन के एल्बम को, इसलिए वो क्या है चुपके से उनके घर को आया रहता है। टटोलने लगा बोले तो वो ढूंढते रहता है सभी जगह पर। अचानक उसका हाथ क्या है दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। दराज बोले तो जो छोटी अलमारी जो रहती है ना, वो खींच कर देखता है, वो बंद था। कौन सा दराज, और ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी क्या है ले लेता है। ढूंढ निकाली, वहीं पर क्या है मेज पर चाबी थी, उसको ढूंढ निकाल कर वो ले लिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। तो क्या है वो पहले जागता है, कोई आ रहा है क्या, सीढ़ियों के पास जाकर देखता है कोई नीचे से ऊपर आ रहा है क्या बोलकर। जल्दी जल्दी गया, कोई नहीं आ रहे थे। जाकर क्या है अलमारा खोला और वो एल्बम क्या है ऊपर ही रखा था। उसने क्या करता है पहला पृष्ठ खोला। पहले पृष्ठ पर क्या लिखा था, उसका नाम और क्या लिखा रहता है, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इस एल्बम को चुराने वाला क्या है लिखा रहता ना, मूर्ख है, वैसा बोलकर वो लिखा रहता है। इसलिए क्या है वो उसका दिल क्या है धड़धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे कोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा। तो उसका एल्बम लेकर क्या है चोरी से क्या है अपने शर्ट के अंदर वो रख लेता है। रख कर क्या है जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतर कर क्या है वो नीचे की ओर घर की तरफ भाग जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। क्योंकि कोई भी गलती करता है ना बच्चों तो वैसे ही होता है, दिल घबराने लगता है, दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर सब कांपने लगते हैं और पसीना पसीना होते रहता है। क्योंकि वो गलती करते हैं ना, इसलिए क्या है उसका मन क्या है वैसा होता है बच्चों। और रात 8 बजे बापू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देख तो एल्बम गायब है। तो रात के 8 बजे क्या है अपू आया था और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब है। तो अपू और क्या है वो कौन नागराजन दोनों शहर गए रहते हैं और तभी क्या उनका एल्बम चोरी हुआ है बोलकर वो कहता है अपू आकर। राजप्पा चुप रहा, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि चोरी तो उसने ही की थी। उसने अपू को किसी तरह टाला, तो टालता है वो बात को क्या है टालता है, क्योंकि उसने गलती किया था ना, तो वो बात को क्या है टालता है, नज़रअंदाज करता है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी कि बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसके चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गए, क्योंकि वो गलती किया था, चोरी किया। तो क्या है बच्चों बहुत डर लगता है, उसको नींद भी नहीं आ रही थी और खाना भी क्या उसने नहीं खाया था, चिंता में था वो। सुबह आपको दोबारा आया, फिर क्या है दोबारा आता है। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था, तब भी क्या है वो बिस्तर पर ही बैठा था। और अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। सुबह क्या है अपू जब राजप्पा के घर को आने से पहले क्या है वो नागराजन के घर को जाकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे,
किसने पूछा ये वाक्य? अपू ने पूछा। किससे? राजप्पा से। अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसी ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे हो रही थी, है ना, क्योंकि फिर उसने तो गलती की थी। फिर सिर हिला दिया, यानी कि उसने अपने मुंह से क्या कुछ भी उत्तर नहीं दिया, खाली सिर्फ हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, यानी कि शक किस पर गया अब? राजप्पा के ऊपर ही जाती, क्योंकि उन दोनों को शहर जाने के बाद तो कोई नहीं गया था। कौन आया था उनके घर को? राजप्पा। और अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। उसे लग रहा था कि सभी क्या है, मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को क्या कर रहे होने वाले हैं, खबर दे रहे हैं। और अपू ने फिर से कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपकते ही क्या है, झपकते पर पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी कि पलक झपकने का भी समय नहीं लगता कि ये पलक झपकने बोले तो आँख मूझ कर आँख खोले तक क्या है, पुलिस आ जाएगी, क्योंकि उसके पापा वहीं पर काम करते हैं बोलकर। तो बच्चों अगली क्लास में हम देखते हैं कि क्या राजप्पा अपनी गलतियों को मानकर वो एल्बम नागराजन को वापस लौटाता है, या उसके साथ वो एल्बम के साथ वो क्या करता है। बच्चों देखते हैं एक नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।